अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े-मज़े की बातें शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली उन औरतों के लिए जो मुझे ये कमेंट्स कर रही होती हैं या जिनके मुझे ये मैसेजेस आ रहे होते हैं कि अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो काइंडली प्लीज़ बताएं। हम फैमिली के सामने जाने से घबराते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें ये लगता है कि यार अगला बंदा हमारी इंसल्ट कर देगा, या फैमिली की कुछ होती है ना, फैमिलीज ऐसी या कुछ औरतें ऐसी होती हैं फैमिली में जो बहुत ज़्यादा तेज़ तरार और चालाक होती हैं, यानी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं होती। हुँ? यानी वो इतनी ज़्यादा चतुर और चालाक होती हैं और इतनी ज़्यादा होशियार होती हैं कि वो अगले बंदे को लाजवाब कर देती हैं। तो हम किस तरह अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें कि हम ऐसे लोगों का सामना करें, या हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते सिर्फ़ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, वो हमारे बारे में कैसे बातें करेंगी, या वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी, फैमिली वाले क्या सोचेंगे। तो और लोग हमें आँकते हैं, हमारी औरतें जो है फैमिली की आती हैं, ससुराल की औरतें आती हैं और हमें बातें सुना के चली जाती हैं। तो जो है वीडियो में इन्हीं बातों को हम डिस्कस करेंगे आज। एक औरत के अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो यकीन माने ये जो होती है ना ख़ानदान की चतुर चालाक और तेज़ तर्रार औरतें होती हैं, ये आपको कच्चा दबा के खा जाएँगी। क्योंकि ये वो औरतें होती हैं जो घरों से बिल्कुल वेली होती हैं। इन्हें कोई काम नहीं होता घरों में। इनकी लाइफ़ सिर्फ़ इसके ऊपर चल रही होती है कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम एक-एक पॉइंट पे इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर दूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़रूर करना है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके ऊपर बच्चों की बहुत ही क्यूट-क्यूट सी जो हैं वो स्टोरीज़ कह लें कि वो शेयर होती हैं। आपने उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उनको सपोर्ट करना है ज़रूर। और उनका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है चैनल का, उसको जाके आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पे बहुत ही प्यारी सी बच्चों की बहुत अच्छी-अच्छी सी स्टोरीज़ होती हैं। आप लोग बच्चों को जो है वो ज़रूर उनको सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ज़रूर उनकी स्टोरीज़ सुनाएँ। तो ख़ैर चलें वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस, एक औरत में कॉन्फिडेंस का होना बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक बात बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली आई थी, और जहाँ मेरी शादी हुई है तो मेरे जो पेरेंट्स थे माशाल्लाह, हमारी फैमिली भी बड़ी थी, बट इतना मिलना जुलना नहीं था या इतना आते जाते नहीं थे। ज़्यादातर अम्मा अब्बा ही आते जाते हैं, वही आते जाते थे शादी से पहले। मेरा ये होता था कि हमने करीबी-करीबी लाइक मामू, चाचू इनके घर या इनकी किसी बेटी वगैरह या इनके कोई इवेंट पे चले जाते थे। अदरवाइज़ बहुत दूर के आगे के रिश्तेदारों में नहीं जाना होता था इतना। मैं इतना नहीं जाते होते थे हम भाई-बहन, अम्मा या अब्बा ही चले जाते, जिधर भी शादी होनी या दूर पड़ेगी अम्मा अब्बा अटेंड करते थे। ख़ैर मेरा होता था कि ज़्यादातर टाइम मेरा हॉस्टल में गुज़रा, स्टडी, हॉस्टल, फिर उसके बाद जॉब। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी जिस फैमिली में हुई है माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है, काफ़ी बड़ा मतलब कह दो कि ख़ानदान है इनका, और आपस में इनका मिलना-जुलना भी बहुत है। एक दूसरे के घर आना-जाना, सबकी आपस में शादियाँ हैं, मिलना-जुलना सब कुछ है। तो जब मेरी शादी हुई तो लाइक ज़ाहिर है आपको ना चाहते हुए भी मिलना पड़ता है। ठीक है, सबसे मिलना पड़ता है, सबसे सलाम दुआ करनी पड़ती है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार इतनी ख़वातीन का एक साथ मुझे ज़िंदगी में तजर्बा नहीं था सामना करना। तो मैंने ये चीज़ थोड़ी-थोड़ी ऑब्ज़र्व करना शुरू की कि कुछ ख़वातीन इंतहा से ज़्यादा तेज़ और चतुर और चालाक है। तो मैंने ये देखा कि यार उनको डील किस तरह करना है। ये हर फैमिली में होती हैं, हर फैमिली में। हमारे भी हैं कहीं न कहीं मायके की तरफ, आपके भी होंगी, होती हैं। और वो इतनी ज़्यादा चतुर चालाक होती हैं कि वो अगले बंदे को कन्फ्यूज़ करती हैं, और उन्हें लगता है कि वो पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचा रही हैं। वो ख़वातीन ये समझती हैं कि हम अगली औरत को ना अपने उस पे बातों पे नचा रही हैं, हम उन्हें कुछ भी कह सकती हैं, ऐसी चतुर चालाक होती हैं वो। तो ख़ैर मेरे इर्द-गिर्द भी कुछ 1-2 माशाल्लाह से ऐसी औरतें नुमा लड़कियाँ पाई जाती थी, औरतें थीं जो बहुत ज़्यादा तेज़ थीं, चतुर थीं। और मैं ज़्यादा इतना बोलती नहीं थी, या फिर मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था। मुझे कोई गलत बात कह देता था, आई एम लाइक स्टॉप, मैं बिल्कुल चुप हो जाती थी। मैं कहती थी यार कोई बात नहीं, ये वो जाने दो, जाने दो, जाने दो।
तो मुझे होता था कि यार कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, या आप कभी अपने हस्बैंड को बता दिया, उन्होंने ये कह दिया उन्होंने, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये चीज़ कही कि बेगम आपको अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि औरतों से मुकाबला करते हुए औरतें ही अच्छी लगती हैं, मर्द नहीं अच्छा लगता। तो मुझे ये चीज़ हुई कि यार वाक़ई में, तो फिर मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने पहले लोगों के रवैयों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, ठीक है? मैंने लोगों के रवैये, अब आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो मेरे इर्द-गिर्द एक ऐसी माशाल्लाह से इतनी चतुर चालाक एक ख़ातून है, शादी हुई मेरी, तो मैंने उन्हें देखना, उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया, उनका मैंने देखना शुरू किया। फिर मुझे बाद में आहिस्ता-आहिस्ता मुझे इस चीज़ से रियलाइज़ होने लगी कि यार मुझे इनको डील किस तरह करना है। अक्सर फैमिलीज़ में ये चीज़ होती है कि उनका ये रवैया होता है कि यार आप 2 दिन 3 दिन लड़ाई करो, चौथे दिन जाके फिर एक-दूसरे के साथ गपशप लगा के बैठ जाओ। घर में 24 घंटे लड़ाई का माहौल भी रहेगा, बेसुकूनी भी रहेगी, नहीं पता होगा कब किस बात पे लड़ाई होगी। तो मेरी ऐसी माइंड मेरा नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ कि यार 2 दिन लड़ाई करो, चौथे दिन जाके फिर उसके कदमों में बैठ जाओ अगले बंदे के। तो मुझे ना ऐसी फ्रेंडशिप चाहिए, ना ऐसी रिश्तेदारी मुझे चाहिए, ना मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं कहती हूँ यार, जब आपका दिल नहीं है किसी से बात करने को, दैट्स इट, ठीक है भाई, बाउंड्रीज़ है, साइड पे रहो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। मेरा दिल नहीं है तो नहीं है भाई बात करने को आपसे, बात ख़त्म, ठीक है? हाँ, अगर क्या कहते हैं आपको, आप ये देखें कि अगर मतलब अक्सर घरों में ऐसा होता है ना कि आप एक दफ़ा लड़ाई होगी, आप जाके दोबारा बैठ के, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपने लिए खामोशी से डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ होती है, अपने लिए स्टैंड लेना, इट्स कॉल। आप खामोशी से डिस्टेंस में, इससे क्या होता है, आपके घर का माहौल भी नहीं ख़राब होता, आपकी लाइफ भी नहीं डिस्टर्ब होती, आप मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब नहीं रहते। हर वक्त 24 घंटे लड़ाई के माहौल में इंसान मेंटली तौर पे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान की मेंटल हेल्थ जो होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो अगर आप खामोशी से डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगी, आप भी सुखी रहेंगी, घर में भी सुकून रहेगा। लेकिन इसके लिए ये है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी एक दफ़ा अनबन हो गई है किसी से, बस दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम आपको उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ठीक है, अगर कभी बहुत ज़रूरी काम है तो आप ज़रूर बात करें, वरना तो आपको ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें, आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है? और ऐसी ख़वातीन की, या जब हम किसी इवेंट वगैरह में जाते हैं या कहीं जाते हैं, उनको मैंने इन लोगों को किस तरह डील करना शुरू किया अपनी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में मुझे ऐसे फेस करने पड़े लोग। तो मैंने ये देखा कि पहले मैं उनका रवैया ऑब्ज़र्व करती थी, फिर मैंने ऐसा-ऐसा उनको देखना शुरू किया कि यार मतलब लाइक, अब ज़ाहिर है इंसान अपनी से बड़ी किसी ख़वातीन के आगे बोल भी नहीं सकता, फिर वो एक बदतमीज़ी में शुमार हो जाता है कि ये बदतमीज़ी करती है, हमारे आगे बोलती है, तो लाइक वो एक बदतमीज़ी कर रही है, तो ये भी एक चीज़ हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं, बदतमीज़ी नहीं करनी, कॉन्फिडेंस तरीके से बस, ठीक है, उनके हाँ हूँ का जवाब दें, मोस्टली बातों को इग्नोर करें, सुन के अनसुनी कर दें कि आपने सुनी ही नहीं है, बात ख़त्म। थोड़ी देर बाद आप बोलें, हाँ कुछ कहा आपने, सॉरी मैंने सुना नहीं था, आंटी आप कुछ कह रही थी, तो इट्स कॉल कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये आपकी तरफ से इशारा है कि लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इस सब के लिए आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, थोड़े टाइम बाद जब मेरा यूट्यूब चैनल रिवील होने लगा, तो मुझे हुआ कि यार नो, मैं किस तरह फेस करूँगी ये वो। तो इसमें मेरे हस्बैंड ने, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी एक फ्रेंड है, उसको न, तो उसको, मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस, उसने कहा मरियम देखो, ये आपका एक इम्तिहान है, क्योंकि आप एक सही काम कर रही हो, कोई गलत काम नहीं कर रही, तो ये आपका इम्तिहान है। देखिए, इसी तरह लोगों के पास जाना, लोगों से बातें करना, बैठना, ये भी आपका एक इम्तिहान होता है। लोगों से छुप कर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। आप जितना लोगों से छुपेंगे, लोग आपको उतना तंग करेंगे, ये बात हमेशा याद करें। लोगों का सामना कॉन्फिडेंटली करें, कॉन्फिडेंस से लोगों के पास जाएं, लोगों से बात करें। ज़रूरत नहीं है आपको किसी से ज़्यादा किसी से करने की। मैं हर किसी को रिस्पेक्ट देती हूँ, सलाम करती हूँ, दुआ करती हूँ, हाल-चाल पूछती हूँ, बट मैं ना किसी के लाइफ़ में जाके झाँकती हूँ, हाँ जी, बताओ मुझे आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है? आपकी अपनी बहू के साथ कैसी चल रही है? आपकी बहू आपके साथ कैसे रह रही है? नो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उनकी बहू उनके साथ कैसे चल रही है,
ठीक है। और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि यार अगर मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन नहीं कर रही तो आई डोंट थिंक सो कि आपका हक बनता है कि आप मेरे से एक पर्सनल क्वेश्चन करो। ठीक है। आपके घर में जो जैसे भी प्रॉब्लम चल रही है, मेरा घर है, मेरे घर में जो सी प्रॉब्लम है, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं बोलती हूँ हाँ जी सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस बात ख़त्म। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करती, मैं उन्हें कोई डिटेल नहीं बताती भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो हर घर में प्रॉब्लम होती है, हर घर में देवरानी जेठानियों तो अनबन हो जाती है, लेकिन आप आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से कह सकती हैं जी हाँ, उनका अपना है, मेरा अपना है, बात ख़त्म। आपको डिटेल में जाने की अपने जब आप अपने घर की बातें लोगों के सामने रिवील कर रहे होते हैं, जब आप अपने घर की बातें लोगों को बता रहे होते हैं, तो इट्स मीन कि आप खुद जो है वो लोगों को अपने घर की वीकनेस दे रहे होते हैं, अपनी वीकनेस दे रहे होते हैं, जिससे लोग आपसे मज़ीद चस्के लेते हैं, लोग मज़ीद आपसे बातें चुगना शुरू कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि लोगों को अपनी कोई बातें, हर घर में मसला होता है, हर घर में प्रॉब्लम होती है, तो आई डोंट थिंक सो कि लोगों को के सामने अपने घर की पूरी बातें खोल कर रख दें या क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ ख़ानदान, हर ख़ानदान में कुछ फ़ज़ूल आंटियाँ ऐसी होती हैं जो अपने घर से बिल्कुल वेली होती हैं। यकीन माने मैंने खुद देखा है, हर हर फैमिली में होती हैं, क्या मेरी तो क्या आपकी तो क्या इसकी क्या उसकी। हर फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ आंटियाँ ऐसी होती हैं जो अपने घर से बिल्कुल वेली होती हैं, जिनको अपने घर में कोई काम नहीं होता, ठीक है? जिनको कोई पूछता नहीं है उनके घर में, एक से दूसरी दफ़ा उनको पूछा नहीं जाता और उनकी क्या काम होता है, उन्होंने दूसरों के घरों पे नज़र रखनी होती है। और हर दूसरे के घर में एक बंदा ऐसा होता है जो अपने घर की हर बातें उनको बता रहा होता है और उससे लग रहा होता है बड़ा अज़ीम काम मैं कर रहा हूँ, अपने घर की हर बातें निकाल के ना उनको ये लग रहा होता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता बेवकूफ़ को, उस औरत को कि यार तुमसे बातें ली जा रही हैं। हुँ? तुमसे बातें ली जा रही हैं, तुम्हें यूज़ किया जा रहा है। अदरवाइज़ कोई किसी का आज के दौर में सगा नहीं है। एक माँ और बहनों के अलावा कोई, मैं कहती हूँ आजकल के दौर में तो बहनें भी सगी नहीं होती। कोई किसी का सगा नहीं है। जस्ट आपकी माँ आपकी सगी है, बस। कोई रिश्तेदार है, कोई खाला है, कोई ताई है, कोई मामा है, कोई चाची है, कोई कोई भी है यार, आपका सगा नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं यकीन करना चाहिए। क्यों? क्यों करते हो यकीन? लोगों के अंदर, औरतों में स्पेशली, ये जो चस्के लेने वाली आदतें होती हैं ना, आई जस्ट हेट दिस हैबिट। ठीक है। अपने अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप अपनी बात को, अपने पॉइंट को रख सकें, आप लोगों को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकें। आप कोई जॉब करती हैं, कोई काम करती हैं। अब एक मुझे ख़वातीन थी जिनका मुझे डीएम आया कि आप ही, मैं कपड़े सेल करती हूँ और मैं फ़ैमिली में कहीं किसी से मिलती-जुलती नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं मिलती? कि आप ही, मैं कपड़े सेल करती हूँ ना, मुझे शर्म आती है, मैं उनको फेस नहीं कर पाती। मैंने कहा भाई क्या शर्म है? तुम काम कर रही हो, मेहनत कर रही हो अपनी, इसमें क्या शर्म की बात है? अच्छी बात है आप कपड़े सेल कर रही हो तो कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग आप बातें करते हैं ना आज, उन्होंने बातें करनी है। ये वो लोग हैं जो खुद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते मेरी बहन। मैंने उसको यही समझाया है कि जो लोग बातें करते हैं वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ बातों पे चल रही है। उनकी अपनी लाइफ़ में कुछ भी नहीं चल रहा होता, सिर्फ़ उन्होंने दूसरों की लाइफ़ में देखना होता है। इसका बच्चा क्या कर रहा है, उसका मियाँ क्या कर रहा है, वो खुद क्या कर रही है, अच्छा वो ये कर रही है। अब मुझे एक ख़वातीन का मैसेज आया कि आप ही, मैं यूट्यूब चैनल करती हूँ, मेरा अभी स्टार्ट है। तो मेरी फ़ैमिली को भी पता चल गया, लेकिन मैं किसी को फ़ेस नहीं कर पा रही, मुझ में हिम्मत नहीं होती, मुझे शर्म आती है लोग नहीं कहूँगी। तो मैंने उसको यही बोला कि भई फिर आप करती क्यों अगर आपको शर्म आ रही है? आप कोई नाच रही हो, गा रही हो, क्या कर रही हो? आप अपना विदाउट फेस आप लोगों से बातें कर रही हो ना, कम्युनिकेट कर रही हो लोगों से, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप लोगों से बातें कर रही हो, ठीक है? आप एक सिंपली अपनी रूटीन की वीडियो शेयर कर रही हो लोगों के साथ, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। आप कुछ करते हो, कॉन्फिडेंस से करो। लोगों की परवाह अगर आपने करनी है तो मैं तो कहती हूँ कुछ भी मत करें। लोग कभी आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, ये बात हमेशा आपकी आप याद रखें। आपको क्या लगता है मैं यूट्यूब चैनल करती हूँ, मेरे साथ बहुत पूरी अवाम मेरे साथ है, नो, लोग मुझे कभी भी आगे बढ़ता नहीं देख सकते। लोग हमेशा मुझे गिराने की कोशिश करते हैं, लोग हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करते हैं। तो आई डोंट केयर कौन क्या बात करता है। मैं मुझे खुद पे इतना यकीन है, अपने आप पे ट्रस्ट रखें, अपने आप पे यकीन रखें। मुझे खुद पे इतना यकीन है कि एक दिन यही लोग जो आज मेरे बारे में बात करते हैं या मुझे गिराने की कोशिश, कल को यही लोग जो हैं
मेरे बारे में अच्छा भी बोलेंगे। और वैसे भी एक बात मुझे बताएं, मैंने उनको कहा पहले बड़ा लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते होंगे जब आपके बारे में बुराई करेंगे। अगर तो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं लोग, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपके बारे में अब कुछ बुरा कहेंगे। तो सोचने की बात है। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, अगर कभी मैं कहती हूँ लोग पहले कौन सा मुझे बड़े अच्छे तरीक़ों से याद कर रहे हैं, अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं। सो दैट जब लोग आपको पहले, आपको क्या ज़रूरत है? आपको क्या ज़रूरत है? लोगों की नज़रों में अगर आपने अच्छा बनना होगा तो आपका इख़लाक़ बहुत है, आप आदत की अच्छी हैं, आप सबसे हँस के बात करती हैं, इनफ। बाकी आप अपनी लाइफ में क्या करती हैं, इसके ज़िम्मेदार लोग नहीं है, लोगों ने ठेका नहीं लिया हुआ। तो लोगों का सोचना छोड़ दें, क्या वो क्या सोचती है, वो क्या सोचता है, ये क्या सोचेगी। तो इस चीज़ पे अगर आप रहे तो आप तो ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात मेरी याद रखें। आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में कुछ गोल हैं, कुछ ख्वाब हैं, आई हैव गोल, आई हैव ड्रीम, मेरे ख्वाब हैं, मेरे गोल हैं, मैंने उनको पूरा करना है। और मेरे लिए मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से ज़्यादा किसी की सपोर्ट नहीं ज़रूरी। जी हाँ, और इनफ है। अगर आपके हस्बैंड की सपोर्ट आपके साथ है तो बस बात ख़त्म, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? हाँ, अगर आपको लग रहा है यार आप कुछ गलत काम कर रही हैं, तो दैट्स इट। आपको अपने उस काम को खुद ठीक करना होगा। छोड़ दें लोगों की परवाह, लेकिन अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कि यार मैं ये गलत काम कर रही हूँ, तो आपको उस काम को ठीक करना होगा। तो लोगों के बारे में सोचेंगी तो मेरी बहन ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। लोग तो यकीन माने, लोगों का बस नहीं चलता। लोग तो ये भी कहते हैं कि मुर्दा अच्छा नहीं। आप यकीन माने तकरीबन 6-7 महीने की बात है, मैं किसी एक डेथ हो गई थी करीबी, मैं उधर गई हूँ और मैं ऐसे बैठी हूँ और वो उनकी चारपाई सामने थी, वो मैयत रखी थी और मेरे साथ एक ख़वातीन आके बैठी हैं और यकीन माने वो मेरे से एक एज़ अ नॉर्मली घरेलू बात पूछ रही हैं। ओ मतलब लाइक पंजाबी में उन्होंने बोला कि ओ ठीक हाँ, ओ ये नहीं कर दी। लाइक आई एम शॉक्ड कि यार सामने मैयत रखी है और आप, एक चस्कीली बात होती है जो चस्के लेने वाली बात है, और आप वो कर रही हैं। ये कोई बात है भला करने की? टाइम है ये बात करने का? लोग लोग नहीं देखते भाई। सामने मैयत होती है और लोग एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे होते हैं, और उन्होंने मेरे से चुगली करने की कोशिश की थी। आई एम शॉक्ड। तो मैं ऐसे लोगों को जस्ट इग्नोर करती हूँ, मैं ऐसे लोगों की परवाह नहीं करती। या तो मैं ऐसे लोगों के पास से उठ जाती हूँ कोई बहाना मार के, या मैं इग्नोर करके इधर को मुँह कर लेती हूँ कि जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं है, बात ख़त्म। तो ये है कि लोगों के बारे में सोचेंगी तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकती मेरी बहन। लोग हमेशा आपको गिराने की कोशिश करते हैं, तो आपने गिरना नहीं है, आपने हमेशा कॉन्फिडेंटली तरीके से आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? तवज्जो दें अपने बच्चों पर, अपने हस्बैंड पर, लोगों पर तवज्जो ना दें कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोगों का तो काम है सोचना। लोगों ने यही, क्योंकि लोग वेले हैं, लोगों को घरों में कोई काम नहीं है, उनकी लाइफ में ये चल रहा है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है हम ये देख लें, वो क्या कर रही है हम ये देख लें, बस। तो ऐसे वेले लोगों को ना वेला ही रहने दें, दफ़ा करें। आप जितना लोगों को का रिस्पॉन्स करेंगी, जितना आप लोगों को जी करेंगी, उतना लोग आपको कुरेदेंगे, ये बात याद रखें। उतना लोग आपकी ज़िंदगी में घुसेंगे। अब मैं अगर मैं किसी का जवाब देना पसंद नहीं करती ना, तो मैं जी हाँ, हूँ करके 1-2 सवाल का जवाब देके चुप हो जाती हूँ। तो नेक्स्ट अगला बंदा खुद ही समझ जाता है कि ये बात करना नहीं है इसका मूड, या फिर इसका कोई वो नहीं है। तो बात ख़त्म है यार, लोग चस्के लेते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।